हेलो दोस्तों, दिस इज पावर ऑफ वर्क चार्ट। अब हम लोग चार्ट रीडिंग करने की कला को सीखने की कोशिश करेंगे। हाउ टू स्टडी द चार्ट, ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट को अगर आप देखें तो आपको पूरा चार्ट देखने से ये क्लियर समझ में आता है कि मार्केट एक ट्रेंड में बना हुआ है, एक अपसाइड के ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये येलो लाइन है 20 EMA, ग्रीन लाइन है 30, और ये जो रेड लाइन है ये 50 EMA है। तो अभी मार्केट इन तीनों लाइन के ऊपर है। मार्केट एक ऑल टाइम हाई 25,074 का लगाता है। इसके बाद 220 पॉइंट का ज़बरदस्त डाउन फॉल आता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये क्लियर दिखता है कि मार्केट में अब कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए डाउन साइड का मोमेंट होने की संभावना है। कल के दिन में भी ये उम्मीद किया जा रहा है कि मार्केट डाउन साइड ही ओपन होगा, क्योंकि कुछ ग्लोबल संकेतों की वजह से, टेंशन की वजह से और सारे फैक्टर्स की वजह से डाउन साइड का मूवमेंट होने की कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए संभावनाएं बन रही है। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि इस चार्ट पे हमें किस तरह से अपने ट्रेड के विषय में सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी आपके भारी पोजीशंस बने हुए हैं, बाइंग के हैवी पोजीशंस बने हुए हैं, उन्हें हल्का करने की ज़रूरत है। अभी अगर इस चार्ट को देखेंगे तो ये तीनों एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर है। इससे ये क्लियर समझ में आता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड अपसाइड का इंटैक्ट है, इतना ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस कैंडल के नीचे जो 23 जुलाई का कैंडल है, जिसका 24,074 का लो है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में 23,500 का सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। यह आपका एक क्लियर व्यू हुआ आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में किस तरह से ट्रेंड बनने की संभावना है। बैंक निफ्टी की तरफ आकर के देखें जरा कि किस तरह से बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है और हम उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट आप देखेंगे तो ये डाउन साइड की तरफ ही एक स्लोप बना हुआ है, डाउन मूवमेंट है। ये निफ्टी 50 के चार्ट से वीक चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट का कंपैरिजन अगर करेंगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा। निफ्टी 50 का जो चार्ट था वो 20 EMA, 30 EMA और 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन इस चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये 20 EMA और 30 EMA के नीचे और 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। कहने का मतलब है कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट में सबसे वीक चार्ट बैंक निफ्टी का है और सबसे स्ट्रांग चार्ट आपका निफ्टी 50 का है। दोस्तों, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल का लो है। इस कैंडल का लो है 50,438। इस कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो इसका जो अगला सपोर्ट होगा वो 49,000 का होगा, और 49,000 का सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अपने
ऑल टाइम हाई की तरफ निकलने की पूरी संभावना है। ये बैंक निफ्टी का व्यू है। अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने की संभावना है। अगर 50,438 के लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट 49,000 तक आने की संभावना है। दोस्तों, चाहे आप इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शन करें या स्टॉक में करें, कहीं भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेबी भी इस तरह प्रयत्नशील है कि जितने भी रिटेलर्स के पैसे डूब रहे हैं मार्केट के अंदर, उन्हें बचाया जाए और रिटेलर्स को एक सही दिशा दिया जाए, ताकि रिटेलर्स मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस करके सारे रिटेलर्स अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अपने कुछ स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप कोई दूसरा रास्ता, जो सही रास्ता है मार्केट में काम करने का, वह है इन्वेस्टिंग का रास्ता। आप इन्वेस्टिंग करके मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके कुछ दिनों तक वेट करें, 6 महीना, साल भर, 3 महीने, ताकि आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकें। अब इसी तरह की कड़ी में हम आपको स्ट्रॉन्ग चार्ट कैसे पहचाना जाए, किस तरह से हमें स्ट्रेंथ देखना चाहिए किसी शेयर में, इस कड़ी में हम आपको कुछ कंपनियों के शेयर यहाँ दिखा रहे हैं। 2 कंपनी है, एक है ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, जिसके चार्ट को आप स्टडी करके या समझ करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना मार्केट के अंदर कि किस तरह से, कहाँ हमें कैसे काम करना है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम मार्केट में किस तरह से काम करें ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। अगर आप मार्केट में केवल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, तो ये गारंटी है दोस्तों कि आप यहाँ से नुकसान ही करेंगे, प्रॉफिट करने से बहुत दूर रहेंगे। प्रॉफिट होना तो बहुत मुश्किल है। यह है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट है। ये मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली चार्ट को अगर आप देखें, इसका ऑल टाइम हाई है 724 और अभी मार्केट 700 पे 728 पे स्टैंड किया है। इसका मतलब है कि मार्केट 724 के लेवल को क्रॉस करके और अभी रिटेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर ये कैंडल 724 के नीचे नहीं आती है और यहाँ से टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो निश्चित है कि आप यहाँ एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी को भी ट्रेड लेने का सलाह यहाँ नहीं दिया जा रहा है। केवल आपको चार्ट का स्ट्रेंथ कैसे पहचाने, कौन सी कंपनी का चार्ट अच्छा है, किस तरह से हमें चार्ट देखना है, किस तरह से हमें स्ट्रेंथ चार्ट का पहचानना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चार्ट है,
इस चीज़ को समझने के लिए, जांचने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस चार्ट को, इस कंपनी को के चार्ट को दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये किसी को इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए या ट्रेड करने के लिए सलाह नहीं दिया जा रहा, बल्कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशविरा करके ही ट्रेड लें। ये कंपनी ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है और ये उसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट को आप अगर देखें तो यहाँ ऑल टाइम हाई 724 का बनाया और इसके बाद मार्केट 400 के लेवल पे आके स्टैंड हुआ, बॉटम बनाया और फिर यहाँ से मार्केट 728 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है। कहने का मतलब 724 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट अभी रीटेस्टिंग कर रहा है और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो एक बेहतरीन ट्रेड मिलने की उम्मीद है और इसका जो टारगेट होगा वो 1000 का होगा। लगभग यहाँ से आपको 250 पॉइंट की मिलने की संभावना है। अब दूसरा जो चार्ट है दोस्तों वो HDFC लाइफ का चार्ट है। ये HDFC लाइफ का चार्ट है और इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। इसका ऑल टाइम हाई का जो ये लेवल है ये 775 का लेवल है और मार्केट अभी 707 के लेवल पे स्टैंड किया है और जब भी मार्केट 775 के लेवल को क्रॉस करेगा तो यहाँ भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने की संभावना है। ये इस समय मार्केट वीक है, फिर भी इन चार्ट में, इन कंपनियों के चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के चार्ट को पहचानें, चार्ट के स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें, किस चार्ट में स्ट्रेंथ है। बस उसी चार्ट को आपको रीड करना है, समझना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के इसमें ट्रेड करना है। फ्यूचर ऑप्शन से जितना मैक्सिमम हो सके बचें। मेरा राय है, मेरा सलाह है कि मैं भी इस लाइन फ्यूचर ऑप्शन में बहुत सारे ट्रेड करके बहुत पैसे बर्बाद कर चुके हैं। फ्यूचर ऑप्शन से एक बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों, इस चीज़ को समझने की सख्त ज़रूरत है। फ्यूचर ऑप्शन एक नशा है, जिस व्यक्ति को फ्यूचर ऑप्शंस का नशा हो गया उसका घर बार बिकने में टाइम नहीं लगता। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मार्केट में ऐसे भी बहुत खतरे हैं। आप बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से भी काम करेंगे तो भी बहुत खतरे हैं, लेकिन आप फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहेंगे तो खतरे कम हो जाएंगे। और अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ अच्छी कंपनियों में पैसा डाल के छोड़ देंगे तो आप बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे। फिर भी आपको मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका इसमें पैसा लगा हुआ है। अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब भी अगर मार्केट में डाउन साइड का पोजीशन बनता है या मार्केट में मंदी आता है तो आपको अपने पोजीशन को एग्ज़िट करना है और फिर निचले स्तर पे बाइंग करना है। तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग का ही खेल है दोस्तों शेयर मार्केट। जिन लोगों ने सही समय पे बाइंग करना और सही समय पे सेल करने की कला सीख गया, उसके लिए शेयर मार्केट एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ और कब कितना आपको पोजीशन बनाना है और किस तरह का ट्रेड लेना है, किस तरह से आपको मार्केट में काम करना है। पहली बात तो आप इस बात को निश्चित अपने मन में ठान लीजिए कि आपको फ्यूचर ऑप्शन कभी ज़िंदगी में नहीं करना है, नंबर 1। दूसरा, हाईवी पोजीशन आपको नहीं बनाना है। तीसरा, आपको इन्वेस्टिंग करना है और अच्छी कंपनियों में, अच्छे चार्ट में
किसी भी अच्छी कंपनी को स्टडी करिए, पहले समझिए, उसका फंडामेंटल स्टडी कीजिए, उसके चार्ट को देखिए, जिस चार्ट में स्ट्रेंथ हो, जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, उस कंपनी में आप पैसा डालेंगे तो गारंटी है कि आपका पैसा बनेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।